व्हाट्सअप रॉयल फैमिली, मेरा नाम है हनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल रॉयल लुक्स में। सो गाइस, हम आज बात करेंगे कि आप कौन सी 5 मिस्टेक्स करते हो अपने सैलून वाले के साथ मिलकर, जो कि आपकी स्किन और आपके हेयर के लिए अच्छी नहीं है। तो वीडियो में बने रहना, मैं आगे बताऊंगा कि आप वो 5 मिस्टेक्स कौन सी करते हो। जो पहली मिस्टेक है वो क्या है, वो आपके हेयर्स के ऊपर है। आप जैसे कि कोई से भी स्टार या एक्टर की कुछ हेयर स्टाइल देखते हो, समझ लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, टाइगर श्रॉफ का आप हेयर स्टाइल कराने जाते हो। उनका फेस जो जिस जॉ लाइन से जो उनके फेस की स्ट्रक्चर है वो उन्होंने अपने हिसाब से रखा हुआ है, और वही आप जाके कहते हो भाई सैलून में जाकर, भाई मुझे अलग हेयर स्टाइल चाहिए। वो तो कहेगा और भाई अभी करता हूँ, पर जब वो कर देगा तो क्या पता आपको घर से निकलने में भी शर्म आए, आपको कमरे से बाहर जाने में भी शर्म आए अपनी शक्ल दिखाने में। तो आप अपना फेस टाइप के हिसाब से देखिए कि आपके ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। ये नहीं कि कोई सा भी ऊट पटांग करा लिया, आजकल वो चल रहा है ना छपरी स्टाइल, तो वैसा मत कराइए। और अपने फेस टाइप के हिसाब से देखिए कि आपको किस टाइप का हेयर स्टाइल रखना है अपने ऊपर। समझिए मेरा फेस टाइप ये है, तो मैंने अपने हिसाब से अपने हेयर स्टाइल चूज करा है, वो रखा है। और आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके ऊपर कैसा लग रहा है। हर तरीके की फेस टाइप आते हैं, मैं अगर हो सका तो मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा, नहीं तो आप अपने गूगल पे से देख सकते हैं। और हाँ, मैं कोई हाई एंड सैलून्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सैलून्स की बात कर रहा हूँ जिनका बजट 50 से लेके 150 तक होता है ओनली, ठीक। और हम चलते हैं अपनी दूसरी मिस्टेक की तरफ, वो है कि आप D10 कराते हो। समझ रहे हो D10 क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप सनी एरियाज में आते हुए, समझ लो आप गोवा से आए हो, तो आपका फेस काला हो गया, तो आप सैलून पर जाओगे तो वो पूछेगा भाई इतने काले क्यों हो रहे हो, तो वो कहेगा भाई गोवा से आया हूँ। तो वो कहेगा भाई D10 कर दूँ, वो कहेगा D10 क्या, तो भाई D10 वो बताएगा कि भाई आप ऐसे गोरे हो जाओगे और आपके चेहरा जो है D10 करने का मोती जैसा चमकेगा, आप बिल्कुल निखार के आओगे बाहर। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जो उनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम घटिया प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको अगर D10 कराना भी है तो आप प्रोफेशनल से कराओ, मतलब जैसे कि अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ी ज़्यादा 3000, 5000 या 2000 तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप प्रोफेशनल से जाके D10 करा सकते हो। और जब आप इनसे छोटे मोटे सैलून से D10 कराते हो तो आपकी स्किन खराब होने का डर है, आप D10 भी करा लोगे और आपकी टैनिंग भी बिल्कुल घंटा भी नहीं जाएगी। अरे हाँ, घंटे से याद आया भाई, पिछली बार मैंने देखा कोई रेस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिला। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, और बेल का ऑप्शन भी दबा देना, लाइक कर देना वीडियो को। और बीच में कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो कर लो। वहाँ पर भी मैं बताता रहता हूँ कि मतलब क्या क्या आप कर सकते हो, शॉर्ट वीडियोज़ में छोटे छोटे टिप्स देता रहता हूँ। D10 से आपकी D10 करा तो लोगे, पर आपकी टैनिंग मिल जाएगी, स्किन पर भी हार्म लगेगा, ठीक। तो D10 बिल्कुल मत कराना। और जो हमारी थर्ड चीज़ आती है वो है ब्लीचिंग। आपको यहीं की फोटो दिख रही होगी कि ब्लीचिंग क्या होती है। अगर आपको ब्लीचिंग करानी भी है तो आप प्रोफेशनल से जाकर कराइए। मैं तो आपको ये कहूँगा कि जो चीज़ें छोटे मोटे सैलून्स या इन सैलून्स में बताते हैं वो भाई लोग बिल्कुल भी जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, वो कोई लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं। ब्लीचिंग से क्या होगा, आपको जो है सही से बताऊँ तो आप परी बन जाओगे। जी हाँ, आप परी बन जाओगे ब्लीचिंग कराने से। तो मेरा कहना तो यही है, आप बिल्कुल एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट्स कराइए प्रोफेशनल से। और आपका अगर प्रोफेशनल से ब्लीचिंग कराने का बजट नहीं है, अपना चैनल तो है ही कि बजट में बताना है सब कुछ। अगर आपको बजट नहीं है तो यूट्यूब पर बहुत वीडियो मिल जाएंगी प्रोडक्ट्स के ऊपर। आप घर बैठे ही ब्लीचिंग कैसे बना सकते हो, बहुत वीडियोज़ हैं। और अगर आपको वीडियो मेरे से चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं अगली वीडियो ब्लीचिंग के ऊपर ही आए। अब हम चलते हैं अपने 4th टॉपिक की तरफ, जो है नोज थ्रेडिंग। जी हाँ, नोज थ्रेडिंग ये चीज़ गर्ल्स ने स्टार्ट करी थी, अब तो बॉयज़ बहुत ज़्यादा करा रहे हैं।
इसमें क्या होता है, जो आपके नोज थ्रेड्स होते हैं या माथे के बीच में बाल या इस तरह उधर उधर बाल होते हैं, तो इनसे थ्रेड से ये होता है। आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आईब्रोज बनवाती हैं गर्ल्स, वैसे ही होता है। इसमें नोज थ्रेड में क्या होता है, आप इसके जो नोट्स के थ्रेड्स होते हैं आप वो हटवा सकते हैं नोज थ्रेडिंग से, जो आपके यहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है। फिर इससे क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे आपकी हेयर ग्रोथ और बढ़ जाएगी। इससे कोई कराने से फायदा नहीं है, बेफालतू को आप 50-60 रुपये 150 रुपये दे के आओगे सैलून वाले को। इससे बढ़िया आप अच्छे थोड़ा इन्वेस्ट करके अच्छी जगह जाइए, वहाँ से अंदर से ही हेयर ग्रोथ खत्म करवा लीजिए अगर आपको करानी है। तो वैसे कोई फिजूल खर्ची है बेवजह की, तो हम वीडियोस पे बना रहे हैं कि सेव मनी के ऊपर। मैंने पिछली वीडियो डाली है वेडिंग आउटफिट्स के ऊपर, तो उसमें मैंने टैग लगाया है सेव मनी। और जो हमारी 5th मिस्टेक है वो है, आप जब भी सैलून में जाते होगे तो वो परफेक्शन देने के लिए यहाँ पर जैसे ये लाइन ये चीज़ आ गई है, वो यहाँ पर परफेक्शन में लाने के लिए उस तरह मारता है, उस तरह बहुत चीज़ें कहते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करानी है, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर ज़रा सा भी अगर वो डीपली लग गया या थोड़ा अंदर की साइड में लग गया, तो वहाँ से ऐसा लगता है कि आपके बाल गायब उड़ चुके हैं। तो आपको अपनी मजाक बनानी है तो आप करवा सकते हो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो सो गाइस, अपनी यही वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और टॉपिक के और में बताना कि मैं और आपको क्या बता सकता हूँ। प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब करके जाना और घंटी का ऑप्शन ज़रूर दबा देना। सो बाय।